प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। कथा को पूरे अंत तक जरूर सुने। काशी निवासी धनंजय के यहाँ सुलक्षणा नाम की पवित्र स्त्री थी। वह पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो बने। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में चढ़ी। उसी दिन भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने बैठ गया। कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिनों यूं ही भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देख पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है? वे बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो अन्न की ही बातें तुझे सूझती है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय जब घर गया तो स्त्री से सब बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, यह स्वयं शंकर जी ने मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा पाठ करने बैठ गया। रात को स्वप्न में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा की को जाओ, तू सुखी होगा। महादेव जी का कहना मान वह पूर्व दिशा को चल दिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता चला गया। वहां उसे सुंदर सरोवर देखने को आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। आज अगहन मास की उजली रात्रि थी। आज से ही इसका आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने निकला था वह शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। उसने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? या किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? इसकी विधि मुझसे भी तो कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 11 गांठ का सूत लेना, 21 दिन ना बने तो 1 दिन उपवास करना, यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनने वाले ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर उसे सुनावें, या कुमारी ग्वारपाटा ब्रिज के सामने या दीप को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी की को कथा सुनाना। बिना कथा कहे मुख में दाना न डालना। यदि भूल से कुछ मुख में पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करना, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वो कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूल्हों को पग मिले, निर्धन के घर धन आवे, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी अन्न, धन, विद्या आदि कुछ भी नहीं है। मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत्र देंगी। ले यह व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता उन सीढ़ियों पर नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा देते हुए भगवान शंकर खड़े हैं। देव कन्याएं चंवर डुलाती है, कितनी हथियार बांध पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में पड़ गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में आंख खुली तो देखा कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से इसके घर अटूट संपत्ति उमड़ने लगा।
संगे संबंधी कहने लगे, इतना बड़ा घर है पर सुंदर संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में दोनों बैठ गए। नई बहू को जब इस व्रत की खबर नहीं थी, वह धनंजय की आने की राह देखती थी। दिन बीत गए और व्रत पूरा होने में 3 दिन रहे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी, सो सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचाया। धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इस समय बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर भस्म हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू उठकर बाप के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानती सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं चाहिए, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। आप माता में श्रद्धा रखें और फिर आराधना शुरू करें, वे जरूर आपका कल्याण करेंगी। माता रहित बालक के समान धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी पर कट हुई, उसमें अन्नपूर्णा मां कहकर वह उतर गया। फूल के समान माता जी ने उसे संभाला। फिर आया देख देव कन्याएं खाने दौड़ी। मां बोली, इसको मत मारना, यह ब्राह्मण है, पिछले समय व्रत करके आया था, इस बार प्राण दान करके आया है। धनंजय यह सुन माता जी के चरण में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह स्वर्ण मूर्ति ले, इसका पूजन कर, तू फिर सुखी हो जाएगा। तुझे मेरा आशीर्वाद। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें उघाड़ी। इतने में फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वहां से उसी प्रकार घर को आया। सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे महीने होते पुत्र का जन्म हुआ। काशी में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार नगर के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा का बहुत सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसने धूमधाम से मंदिर में माता को बधाई दिया, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद दिया। मंदिर के दक्षिणा ओर उसके रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बना दिया। धनंजय स्त्री सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ौती से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इसके भंडार भरे, वैसे ही सबके भंडार भरे। जो भी भक्तजन अन्नपूर्णा माता का कथा सुन रहे हैं, माँ उनकी झोली खुशियों से भर दे और उनका भंडार हमेशा भरा रहे। प्रियजनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।